लेकिन यहाँ पे किसी धर्म मजहब और किसी ऐसा चीज़ ना बनाना चाहिए कि जिसके वजह से गांव में ऐसा कुछ होने के लिए मतलब उग्रत होना पड़े कि चाहे कुछ कोई यहाँ पे हमारे गांव का पूरा गांव बस का गांव है, कोई समझता नहीं कि यहाँ पे ये चीज़ बने। आपका सौंदर्यीकरण होता है तो पहले तालाब का सफाई होता है और उसका चारों तरफ चौहद्दी सुंदरीकरण किया जाता है। और यहाँ पे मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकौरा और आप देख रहे हैं भारत 8 PM। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले के रेतीपुर ब्लॉक अंतर्गत बसका गांव में, और यहाँ पे एक समस्या खड़ी हुई है ग्रामीण और ग्राम प्रधान के बीच में। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा जो समस्याग्रस्त ज़मीन है, जो विवादित ज़मीन आज बन गई है। थोड़ा सा हमारे सहयोगी ज़मीन को पूरा दिखा दीजिए और इस पूरे परिक्षेत्र को दिखाइए। बगल में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उधर जो है एक शंकर जी की मंदिर है और बीच में तालाब है, और इधर थोड़ा सा ये भर करके सामने रखा गया है जो विवाद का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी काम इस तरह से होना चाहिए जिसमें पूरे ग्राम की सहमति निहित हो, इसलिए कि ये गांव सभा की ज़मीन है और गांव सभा की ज़मीन बगैर गांव की सहमति का कोई वहाँ पे काम नहीं होना चाहिए। पहले तो एक व्यवस्था के तहत ये है व्यवस्था कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप उसको प्रस्तावित करें कि हमको वर्क क्या करना है, और खुली बैठक में यह प्रस्ताव होता है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी लेकर के तो काम कराया जाता है। ये विधिवत नियम और कानून है। देखिए एक हमारे मित्र भी आ गए हैं, चंदन भाई, तो इसी गांव के ये भी निवासी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम एक भूमिका के तौर पे आप लोगों को बता दें कि ये स्थिति क्या है। तो लोगों के बगैर जानकारी का, बगैर प्रस्ताव का, लोगों का हमारा ये कहना नहीं, चूँकि हम नहीं जानते, ये लोग जो बता रहे थे मैं सुन रहा था, अभी मैं उनसे रूबरू होऊंगा, वो अपनी समस्या को बताने का काम करेंगे। हमको जहाँ तक जानकारी अभी बात के द्वारा मिली है उसमें ये मिली है कि बगैर प्रस्ताव का और बगैर गांव सभा की अनुमति का लोग कुछ भी नहीं जानते कि यहाँ पे काम क्या किया जाएगा, और इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो गांव सभा के लोग आक्रोशित हैं और वो बोल रहे हैं कि जगह तो ये गांव सभा का है और गांव सभा का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का और धर्म जाति विशेष का यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। गांव से संबंधित आप कुछ भी बनाइए, प्रस्तावित करके बनाइए, पूरे गांव सभा को किसी का एतराज़ नहीं है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विवाद का कारण क्या है। आप थोड़ा सा बताइए कि आखिर इस ज़मीन के मामले में क्या दिक्कत आ रही है और क्या समस्याएं हैं? दिक्कत है, क्या दिक्कत? एक बात की दिक्कत है, हम गांव के प्रधान है। अच्छा। मान लिए कि अब हम गांव के प्रधान है। अच्छा, गांव का प्रधान हम है ना। हाँ, तो गांव के प्रधान को ये सोचना चाहिए कि हमारे घर को चूल्हा जलने से पहले इधर सामने कैमरा के सामने बोलिए। हाँ। हम अपने घर को चूल्हा जलाने से पहले दूसरे घर को चूल्हा जलाए। समाज मांग रहा है कि मैं ये यहाँ कराना चाहता हूँ ये चीज़, लेकिन पूरा गांव जो चाहेगा वही होगा, विरोध नहीं होगा, ठीक ना, वही होगा। पूरा गांव जो सोच रहा है ना वही होगा। उसके बाद इधर आइए, थोड़ा सा हम इधर बात कर लेते हैं। हाँ भैया, आप बताइए कि आखिर क्या मसला है और इसमें क्या समस्या है? मसला कुछ नहीं है। यहाँ मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे कुछ भी सामान, ये मतलब मान लीजिए ये है हमारा ग्राम समाज का ज़मीन है जी। यहाँ पे जो भी कुछ बनना चाहिए गांव से संबंधित होना चाहिए। गांव से चाहे जैसे आप जिम बना दीजिए बच्चों के लिए, चाहे जो भी आप सुंदरीकरण करा दीजिए, जो भी आप बनाइए यहाँ पे गांव संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे किसी धर्म मजहब और किसी ऐसा चीज़ ना बनाना चाहिए कि जिसके वजह से गांव में ऐसा कुछ होने के लिए मतलब उग्रत होना पड़े कि चाहे कुछ होना जाए। तो आप लोगों को शंका कैसे हुई कि यहाँ पे उस तरह का निर्माण हो रहा है? यहाँ पे शंका इस बात का कंफर्मेशन हुआ है कि 2 तारीख को कुछ लोग यहाँ के आकर के नमाज पढ़े हैं, जो कि बगल के पड़ोसी हमारे चाचा जी लगेंगे, इनका घर है यहाँ पे। ये बताए थे क्या हुआ है, तो उन्हीं के संबंधित ये पता चला और गांव में अफवाह फैली है कि यहाँ पे ऐसा चीज बन रहा है जो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे होगा। तो और ये सरकारी जमीन पे गांव सभा के सरकारी एक मिनट आपसे भी बात करेंगे हम। ये बताइए कि गांव सभा के प्रधान से आप लोगों ने इस संबंध में बात किया है? इस संबंध में हम सुबह ही बात किए थे उनसे और प्रधान जी से बोले थे, तो वो भी यही बोले हैं कि सुंदरीकरण हो रहा है। अच्छा। बट कॉल पे मेरे भाई आशीष राय जब बात किए हैं तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से ही बात कर रहे हैं, तो उसी के संबंधित यहाँ कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हमारे आशीष राय भाई बोले हैं कि आप एप्लीकेशन लिख करके साइन लिख करके दे दीजिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर आप जिम बना रहे हैं, चाहे जो भी सुंदरीकरण करा रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन देने में क्या हर्जा है? आप एप्लीकेशन काहे नहीं दे रहे हैं?
तो इसीलिए यहाँ पे जो भी आया हुआ है, यहाँ पे सभी सारे भाई हैं, सबको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे उसी चीज़ की निवृत्ति यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए धर्म की निवृत्ति यहाँ पे हो रहा है। तो ये कन्फर्म गांव सभा के प्रधान नहीं बता रहे हैं कि आखिर यहाँ हम क्या निर्माण कराएंगे? वहाँ ये कन्फर्मेशन किए ही नहीं है। सुबह हम लोग खुद पूछे हैं तो क्या बता ही बोल नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि सुंदरीकरण होगा। तो सुंदरीकरण में ये चीज़ कहाँ नहीं लिख के दे रहे हैं, हम एप्लीकेशन ला करके दे रहे तो हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि ठीक है सुंदरीकरण आप कर रहे हैं, तो क्या गांव सभा से ये चीज़ प्रस्तावित है, ये वर्क प्रस्तावित है कि नहीं है? अगर है प्रस्तावित है तो हमको उसका नकल दे दीजिए, इसके बाद आप निर्माण करें। ये वर्क प्रस्तावित हो सकता है क्योंकि ये भीटा है गांव का, ये पोखरा है, और जो भी होगा अगर गांव के हित में ही होगा, मान लीजिए इसका सुंदरीकरण होगा तो इसका बढ़ावा ही होगा, कुछ चीज़ें बनी जाएगी इसकी, जिसकी वजह से जो भी गांव के लोगों के लिए अच्छा भी हो जाएगा। घूमने के लिए, टहलने के लिए जिम हो गया तो बच्चों के लिए वर्किंग के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की नहीं चाहिए जिस चीज़ से वहाँ पे आक्रोश हो, जिसके वजह से कुछ हो, ये चीज़ का संबंधित यहाँ कुछ बनना नहीं चाहिए ऐसा। किसी भी आपका ये कहना है कि किसी भी धर्म विशेष का धार्मिक आयोजन के लिए ये प्लेस नहीं बननी चाहिए। कोई सहमत नहीं है यहाँ पे करने के लिए। यहाँ पे हाँ। कोई यहाँ पे हमारे गांव के पूरा गांव बस का गांव है, कोई सहमत नहीं कि यहाँ पे ये चीज़ बने, सुंदरीकरण बने। यहाँ पे जो है पूरा बना दीजिए, लड़के लोगों को खेलने के लिए बना दीजिए, दौड़ने के लिए बना दीजिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन सोचेंगे कि हम आकर यहाँ पे नमाज़ पढ़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। गांव सचिव से, गांव के सचिव जो हैं आपके, उनसे वार्ता हुई है कि नहीं आपसे? सुबह में वार्ता हुई। क्या बोले वो? तो बोले हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाला। कौन होते हैं? आपको ये बोलना चाहिए कि मैं आपका मालिक हूँ। हाँ। प्रधान भी अगर ये बोल रहे हैं कि आप होते कौन हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए और आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपका ये अधिकार है। उनसे बोलिए कि मैं गांव का एक नागरिक हूं और मेरा ये जानने का अधिकार है। जिस तरह से आपको चुन करके हमारा भी एक वोट है और आप प्रधान बन गए तो आपका भी एक वोट है, ठीक ना? तो ये दोनों लोगों का जो है अधिकार उतना ही है, क्योंकि आपके पास मोहर मिली है और मोहर हम लोगों के द्वारा मिली है। बेशक मैं वोट नहीं दिया हूँ, लेकिन गांव की जनता आपको वोट दी है तो गांव के लिए काम करना है, न कि किसी जाति विशेष और धर्म के लिए काम करना है। नहीं तो वो किसी विशेष धर्म के लिए कर रहे हैं पीछे में, बाकी ये दिखावा ये है कि यहाँ पर वो हो रहा है सुंदरीकरण। तो आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पर सुंदरीकरण हो, जो जिम सेंटर बोल रहे हैं लगाने के लिए वो लगाएं। सचिव क्या बोल रहे हैं? सचिव से बात हुई है ना? प्रधान ने बोले हैं कुछ? सचिव से बात हुआ तो वो बोले कि अभी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। और हम लोग का सबसे बड़ा आपत्ति यहाँ पे ये है कि ये लोग सुंदरीकरण के आड़ में कुछ धार्मिक आयोजन करना चाह रहे, जिसको मतलब बहुत सारे गांव के लोगों ने देखा है। एक दिन ये लोग ऐसा किए हैं, इसको मतलब बहुत सारे लोग साक्षी इसका देखे हैं। और क्या किए हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये लोग नमाज पढ़े हैं यहाँ पे, अच्छा। ठीक है। अगर सुनिए, अगर गांव का ये अगर तालाब का सौंदर्यीकरण होता है तो पहले तालाब का सफाई होता है और उसका चारों तरफ चौहद्दी सुंदरीकरण किया जाता है और यहाँ पे बेंच वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक विशेष जगह पे ऐसा एक चबूतरा टाइप का बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ तो पहले से एक चीज़ बना हुआ था, उसको यहाँ पे तोड़ दिए। किसी को जानकारी ना, कुछ भी नहीं है, किसी को भी जानकारी नहीं इस बात की, ठीक है। अगर हम लोग बात किए तो बस मतलब कह के टाल दे रहे हैं कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप तालाब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कोई सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि सौंदर्यीकरण होता तो चारों तरफ काम स्टार्ट होता, जंगल कटे होते, तालाब का पहले सफाई होता। आप देखिए तालाब में जाके देखेंगे उसमें काई हुई जमा हुआ है। फिर सफाई का मतलब पहले तालाब सफाई होता है, उसके बाद उसके किनारे किनारे साफ किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ को सिर्फ एक विशेष जगह पे, ठीक है। किसी भी जगह को टच नहीं किया गया है। ये तो देखने के बाद समझ में आ रही है, ये बात तो समझ में आ रहा है जी। तो चूंकि आप भी इसी गांव के हैं? नहीं जी सर, मैं इस गाँव का नहीं। अच्छा, आप यहाँ के हैं? जी हम हैं। हाँ, तो क्या समस्या है यहाँ पे, क्या बात है? बोलिए आप लोग, हक हकूक की बात बोलनी चाहिए भाई। तो क्यों नहीं? चाचा, आपका घर कहाँ पड़ता है? यही है हमारा घर। आपका घर यही है? हाँ। तो आप तो नजदीक के हैं, तो आपको तो विशेष पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दिन भर भैंस चराते हैं भैया, हम क्या पता करें। दिन भर भैंस चराते हैं, परिवार के तो और लोग होते होंगे। बस परिवार। क्या कोई घटना आपके सामने इस तरह की यहाँ पे समझ में आई है? सामने हुआ, जनाजा उतार कर नमाज लोग पढ़ा है। जनाजे की नमाज अदा की गई है यहाँ पे। हाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे क्या निर्माण कर रहे हैं? वो चोरी छुपे आप लोगों को लग रहा है कि कुछ हाँ, न कुछ कर रहे हैं, व्यक्तिगत कर रहे हैं, किसी कौम के लिए, किसी जाति के लिए कुछ नहीं, अपना पर्सनल कोई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सरकारी पैसे से कर रहे हैं कि व्यक्तिगत पैसे से कर रहे हैं? आपको कुछ पता है? उनसे पूछे हैं? हमको पता नहीं है कि अपने पैसे से कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता।
चलिए ये देखने के बाद शायद आइए गुलगुल भैया बताइए। हाँ गुलगुल भाई जी हैं, थोड़ा सा आप भी यहीं के हैं जी। तो अपना परिचय देते हुए जरा सा बताइए कि ये किस तरह का विवाद सामने आ रहा है कि लोग जो है पूरे गांव के लोग जो है आंदोलित हैं और लग रहा है कि कहीं दो समुदाय में झगड़ा फसाद न हो जाए। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं लोगों के द्वारा, मैं सुन रहा हूँ अभी से। जैसे प्रधान जी से पूछने के बाद कोई बता रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि तुम पूछने वाले कौन होते हो। गांव का हर नागरिक को पूछने का, जानने का अधिकार है और इस तरह की बात होती है तो निश्चित तौर पर विवादित बात हो रही है। तो इसमें क्या मतलब है, क्या विवाद है, थोड़ा सा आप प्रकाश भाई डालिए। गांव का तो खैर प्रत्येक नागरिक पूछ सकता है। बिल्कुल अधिकार है, सबका अधिकार सबका है। अधिकार है। आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, उनका सबका भी अधिकार, हाँ। और गांव का ही नहीं, इस पूरे प्रदेश के लोगों का अधिकार है कि यहाँ पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए कि वो धन जो होता है सरकारी धन होता है और जनता के टैक्स से चुना हुआ जो भी प्रतिनिधि होता है उसके पास पैसा आता है और उसी टैक्स से वो निर्माण करता है। तो हक तो सबका है, तो ऐसे वो कैसे कर सकते हैं कि आपका हक नहीं है। इसको कोई भी पूछ सकता है, हर प्रत्येक गांव के नागरिक पूछ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये किस तरह का विवाद है और यहाँ इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए? खैर विवाद के विषय में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन गांव के प्रत्येक नागरिक पूछ सकते हैं। विवाद के बारे में आपको जानकारी नहीं। धन्यवाद, कोई बात नहीं। लेकिन हमको जो समझ में आया है कि प्रधान जी के द्वारा चोरी से, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, यहाँ पे ईदगाह की व्यवस्था करने के चक्कर में है और लोगों को ये बात न बताना, गांव सभा से बिना प्रस्ताव का और बिना संस्तुति का यहाँ किसी धार्मिक जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का किसी भी तरह का निर्माण करना कानून के खिलाफ जुर्म है। और अगर प्रधान जी जैसे व्यक्ति जो जिम्मेदारी पूर्ण व्यवस्था से है, अगर इस तरह का बात करता है तो वो बात अन्यथा है। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। और जो भी बातें हैं शायद आप लोग भी समझ गए होंगे, तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताने का कष्ट करें कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं और यहाँ पे क्या होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर करने का काम करें ताकि ये खबर दूर दूर तक पहुँचने का काम करे। जय हिंद, जय भारत।